कहता है। हाँ, अल्लाह करम है। क्या हाल चाल? अल्लाह करम है भाई, आप बताइए। बहुत दिन हुए बात नहीं किया आपसे। जी जी जी। जी। अरे मुझे ये जानना था कि हजरत अली को जिन लोगों ने शहीद किया था, हाँ हाँ। उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? हाँ। आप क्या कहते हैं उन्हें? नहीं, वो तो हम बाद में बताएंगे। हम्म। हम तो बाद में बताएंगे ना, पहले आप तो बताइए, आप क्या कहते हैं उन्हें? भाई हमारा मानना तो ये है कि जिसने हजरत अली को शहीद किया वो काफिर फासिक हो गया। काफिर और फासिक होगा? हम्म। तो मतलब काफिर कब होता है आदमी? एक मुसलमान काफिर कब होता है? कोई भी कुफ्र करेगा तो काफिर होगा। नहीं, जैसे उम्मत में हम्म। किसको शहीद करेगा तो काफिर होगा? आप मुद्दे पे आइए, आप क्या पूछना क्या चाह रहे हैं, आप तो ये आपने बताइए हजरत मुझे। अली को नबी बना दिया है ना? मैंने थोड़ी ना बनाया ये। नबी तो मैंने उन्हें नहीं बताया, ना ही हजरत अली नबी हैं। हम्म। लेकिन क्योंकि हजरत अली की निस्बत जो है रसूलुल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और उन्होंने अनफुसना करके कहा, और ये भी है रवायतों में कि हजरत अली और आका ने कहा कि हम तुम जो है एक ही नूर से हैं, हम इस दुनिया में भी और आगे वाली दुनिया में भी हम दोनों भाई हैं। तो उस निस्बत के लिहाज से हम उनको जो है अफजल मानते हैं कि जो, और उनकी निस्बत जो है जो आपने जिस तरीके से जो है मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है हारून अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करके उनको कहा था, तो वही निस्बत उनकी आका से है। तो ये उनका तो मरतबा मतलब है हमारी नबूवत का दुआ। सिलसिला चालू है आपके यहाँ? आपके यहाँ का क्या मतलब है? आप मुसलमान नहीं है क्या? हम तो हमारे यहाँ मुसलमान हैं। हमारे यहाँ तो बंद है। हाँ, तो हमारे यहाँ भी नबी के आगे तो कोई नबी आया नहीं। तो मूसा हमारे यहाँ सलाम ने विलायत है। मूसा सलाम ने दुआ की तो हारून सलाम को नबी बनाया गया था ना? आपने पढ़ी है वो पूरी हदीस? नहीं नहीं, मुझे बताइए, हारून सलाम को नहीं, नबी बनाया आपने वो गया था? हदीस पढ़ी है? भाई आपने हदीस पढ़ी है? भाई, आपने पढ़ दिया, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, आपने वो हदीस पढ़ी है? जब आपने पढ़ दिया तो मुझे नहीं, पढ़ने की मैंने क्या तो पढ़ जरूरत लिया है? ना, मेरे तो फंडे हाँ। क्लियर है ना। आप पूछ रहे हैं ना मुझसे। क्लियर नहीं हो रहा ना अभी तो आपका हाँ। फंडे में अनकम्प्लीट दिख रहा है मुझे। नहीं नहीं, मेरा फंडा क्लियर है, अल्लाह का फजल है। वो हदीस इस तरीके से है हारून कि अलैहिस्सलाम नबी थे जब कि नहीं? आका अलैहिस्सलाम जो है तबूक के ऊपर, शायद तबूक थी, कौन सी आप जंग थी गोल जिसमें, गोल बातें क्यों करते हैं? आपका मजहब में क्या सीधी सीधी बात, साफ सुथरी बात नहीं है? क्या क्या करना क्या चाह रहे हो ये बताओ आप मुझे। आप मुझे फोन ये करके पूछ आप रहा था मुझे कि आप इंस्टिगेट करना नाजबी चाह रहे किसको, हो, और ये फोन आप नाजबी किसको कहते हैं? नाजबी हम आपको कहते हैं, जो जो यजीद के मानने वाले होते हैं हम उनको नाजबी कहते हैं। अच्छा, मतलब हजरत अली को शहीद करने वाले, उनसे बुग़्ज़ रखने वाले, उनको काफिर कहने वाले आपके नजदीक नाजबी नहीं है? हजरत अली के शहीद करने वाले, हजरत अली को शहीद करने वाले, हजरत अली से बुग़्ज़ रखने वाले, हजरत अली को काफिर कहने वाले आपके नजदीक नाजबी नहीं है? बिल्कुल हैं, बिल्कुल नाजबी है आपने तो भाई। कभी उनको नाजबी नहीं कहा। मेरा सवाल यही तो था कि हाँ हजरत अली को कत्ल करने वाले को आप क्या कहते हो, तो आपने उसको नाजबी थोड़ी कहा था। भाई, जो नाजबी होगा तो वो कुफ्र में तो आ ही गया ना, फासिक तो हो ही गया ना। ये तो आप अपनी मनमानी तफासिर पेश कर रहे हैं दीन इस्लाम में, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ ये वो तो रास्ता है जिस रास्ते पे चलेगा जो जहन्नम में जाएगा। हाँ। हाँ, इस पे तो वाज अल्लाह ताला ने सराहत के साथ कुरान में बयान किया। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? हजरत अली के कातिल जो हैं वो जन्नती हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप उन्हें क्या कहते हैं? आप इतनी बातों की अल्फाजों से खेलते क्यों हैं? भाई, मेरे कहने से क्या हो जाएगा? मेरा अपना एक अपन दीन अकीदा की है। बात कर हाँ। रहे हैं तो साफ सीधी आप सुथरी दीन करो की ना, बात अल्लाह नहीं का कर रहे हैं। खौफ रखो। आप दीन की बात करते ही नहीं है कभी। मैंने आपको समझ लिया बहुत अच्छे से। आप दीन मैं की तो बात नहीं आपके करते हैं। ऊपर आपके सवाल लिए किया जो है, हूँ कि नाज़ी आपके लिए आप जो है, हजरत अली के आपके कातिल को लिए नहीं कह रहे, आपको, नाउज़ुबिल्लाह। आपकी पूरी कोशिश जो है अपने इल्म को फौकियत दिलाने के ऊपर होती है ये आपकी कि आप सोच है। किसी से बात करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर आप उसको जो है प्रोपोगेट करेंगे, उससे फिर आप चंदे इकट्ठा करके आप अपनी जो है जिंदगी बसर करेंगे। ये आपकी वो है। दीन की आपको घंटा नॉलेज नहीं है। चलिए, हो गई। ये बताइए ना, हाँ, हजरत अली के दुश्मनों को आप नाज़बी क्यों नहीं कहते? मैं तो कहता हूँ, क्यों नहीं कहूँगा। अभी तो नहीं नाजबी कहते भी आपने, हैं, तो मैंने काफिर अभी भी। मैं आपको तो काफिर कह जगाया दिया हूँ। उन्हें। मैंने अभी आपको जगाया हूँ तो हम्म आपने कहा है, नहीं तो आप थोड़ी कहते। हम्म। असल में नाज़बी कहते ही हैं शियाओं को। अच्छा, हाँ, क्योंकि कहते होंगे हजरत भाई। अली से बुग़्ज़ रखने वाले उनके शिया ही थे, हजरत अली को शहीद करने वाले उनके शिया ही थे, हजरत अली को काफिर कहने वाले उनके शिया थे। हजरत अली के जो शिया थे, जो उस टाइम पे भी थे और जो आज भी हैं, हजरत अली के शियाओं में, शिया कहते हैं गिरोह को,
हजरत अली के जो शिया थे वो हजरत सलमान फारसी थे, अबू ज़र ग़िफ़ारी थे, और क्या अब्दुल रहमान कई इब्न ऐसे मुलजिम थे, है ना? कौन थे? अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम थे। मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, ये नहीं कौन थे? थे, मुझे इसकी पूरी नॉलेज नहीं है। अच्छा, लेकिन हजरत हुसैन को हाँ, किसने शहीद किया? इमाम हसन को जो है जहर दिलवाया गया था। हजरत हुसैन को? अच्छा, इमाम हुसैन को तो यजीद ने शहीद और करवाया है। हजरत अली को किसने शहीद किया? उनके बाप ने करवाया। नाम आप जानते हैं बहुत अच्छे से, नहीं जानते हैं क्या? आपसे सुनना चाहता हूँ। आपकी तो निस्बत है वहीं वहां से भाई, आपको तो सारी नॉलेज होगी। मैं नाम पूछ रहा हूँ ना। आपकी निस्बत नहीं है, आप तो उन्हीं के आल में से हैं, आपको तो पूरी नॉलेज होगी। बिल्कुल नहीं, वो आप हो उनकी हाल में से। मैं नहीं हूँ भाई, अल्लाह का फजल है। वो हजरत अली का शिया था, हम थोड़ी है। इब्ने ज़ियाद हजरत अली का शिया था। हजरत अली के कातिल का नाम क्या है? अरे होगा, अब हजरत अली का कातिल कैसे आया था, कौन आया था, किसने भेजा था? क्या सिखाया गया आपको? दीन के नाम पे नफरत फैलाना सिखाया गया? हजरत अली के मुझे नहीं कातिल का सिखाया आपको है, नाम मैं मालूम ठीक हूँ ना, मैं फोन कर रहा हूँ ना, आप करके जो है आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना। इतनी खराब बात है कि आपको हजरत अली के कातिल का नाम नहीं मालूम? ना, मुझे नहीं मालूम जब भाई। से मैंने अभी उसका नाम लिया हूँ। मुझे मालूम है इब्ने मुलजिम का आप जो नाम ले रहे हैं, जिसने तलवार जो करी थी, इब्ने मुलजिम गया था, एक और गया था जिसको रवायतों में कहते हैं कि साहब वो 2-3 लोग निकले थे, और एक माविया को मारने गए थे और एक हजरत अली को मारने के लिए गए थे। माविया बच गए और हजरत अली को जो शहीद कर दिया गया। 3 लोग निकले। एक अमर बिन आस को भी मारने निकले थे। तीनों पे एक साथ फजर की नमाज में 16 रमजान को हमला हुआ था। अमर बिन आस उस दिन फजर की नमाज में बीमार थे, आ नहीं पाए, तो उनकी जगह उनका जनरल शहीद हो गया। हजरत माविया जख्मी हो गए, हजरत अली शहीद हो गए। तो सब तो आप हमारी रिवायतों के मोहताज हो। आपके पास है क्या अपना? कुछ भी नहीं है आपका। आप अकल पसंद हो। जैसे अकल पसंदों के सामने से कुरान हदीस हटा दिया जाए और फिर बयान कर तेरा मजहब तो नहीं कर सकता। नहीं, कुरान पे आपका ठेका है? कुरान पे आपका ठेका है? बिल्कुल। कुरान पे आपका ठेका है। हम तो कुरान से बात करते हैं, हम हदीस से बात करते हैं। आपकी रवायतों से क्या मतलब है? अरे हमारे ही कुरान हदीस से आप सबको आपका कुरान और आपकी हदीस से क्या मतलब है, ये बताओ। आपका ठेका है? बिल्कुल। जमा किसने किया कुरान? आपके वाले साहब ने किया क्या? किसने किया आपको तो मालूम होगा। आपके वाले साहब ने किया। दीन आपके घर पे आया? दीन आपके घर पे आया था? अरे बताइए, ठेका किसने दिया तुम्हें, ये बताओ मुझे पहले। हजरत अली ने किए, अहले बैत ने किया, किसने कुरान जमा किया? अहले बैत से तुम लोगों का क्या मतलब? अहले बैत से तुम लोगों का क्या मतलब मेरे भाई? अरे अहले बैत से मुराद नबी के घर वाले, नबी की नबी की उम्मती। उससे तुम लोगों का मतलब क्या? तुम बात करो, तुम बात करो मुआविया की बात करो, तुम बात करो यजीद की। अहले बैत हमारे पास छोड़ दो ना, तुम लोगों का उनसे मतलब क्या? अरे मगर अहले बैत को बचाने वाले, उनका ख्याल रखने वाले। अरे भाई तुम्हें उनसे मतलब ही क्या? तुम तो छोड़ दो ने, तुमसे मतलब क्या भाई? अहले बैत को संभालने हमारे यहाँ वाले, हसन है, हमारे यहाँ हुसैन है, हमारे यहाँ अली है, तुम्हारे यहाँ यजीद है, तुम्हारे यहाँ हिंदा है। शियाओं ने तो अपने ही अहले बैत को शहीद किया। भौंकते रहो कयामत तक, भौंकते रहो। इमाम मेहंदी आएंगे, सब सही कर देंगे। हमारी नूरुल अबरार में लिखा है भाई, जब इमाम मेहंदी आएंगे तो सबको सही कर देंगे। एक छोटा होगा उनके पास। इमाम मेहंदी किस में आएंगे? बनु उमैया में आएंगे, शियों में आएंगे? इमाम मेहंदी बनु उमैया में आएंगे। हाँ बताओ ना, बताओ किधर आएंगे? नहीं तुम बताओ ना, इमाम मेहंदी जो है बनु उमैया में आएंगे। बताओ ना किधर आएंगे? नहीं तो ये बताओ ना, ये बनु उमैया क्या तुम जिक्र लेके आए हो? बनु उमैया में इमाम मेहंदी आएंगे। हाँ तो बताओ ना किधर आएंगे? बनी हाशिम में आएंगे, बनु उमैया में आएंगे? तो बताओ ना किधर आएंगे? नहीं, बनी हाशिम में आएंगे या बनु उमैया में आएंगे? तो सही, आएंगे किधर हो? बनी हाशिम में आएंगे ना। किधर आएंगे? किधर है बनु हाशिम? किधर है तुम बताओ ना, बनी हाशिम कहाँ है? अरे भाई आपका दीन छुपाते क्यों आप लोग? यार बताते क्यों नहीं? हम तो फटाफट बताते हैं। हाँ बताओ ना भाई, तुम बता दो ना। बनु उमैया का तुम नाम ले रहे हो ना, मैं तो नाम नहीं ले रहा हूँ बनु उमैया का। अरे भाई आप क्या बोलते हो? अहले अरब को, अरब वालों को क्या बोलते हो? क्या बनु उमैया वाले मानते हो कि नहीं? कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? अरब के अंदर तो सिर्फ बनु उमैया है क्या? अभी जो सलमान है उसको नहीं मानते? ये होगा बनु उमैया में तो क्या सलमान की औलादों में से आएंगे? वो कहाँ पर आएंगे? अरब में आएंगे ना, अरब के बादशाह होंगे ना। तो अरब में सिर्फ बनु उमैया रहते हैं। अरे बादशाह तो वही रहेंगे ना। यार तुम क्या दिमाग से मेंटल हो? क्या बात है? अरे आपकी कैसी बातें करते हो तुम? मतलब सीधी बातें करते हो कि अरब के अंदर जो है वहीं जो भी कुछ आएगा वो सब बनु उमैया ही अरब में जो है।
बनी हाशिम खत्म हो गई क्या? अरे भाई अल्लाह के नबी ने क्या कोशिश फरमाया तुम लोगों ने पूरी करी, कोशिश तुमने पूरी करी, आएगी भी और जाएगी भी, हाँ है ना? जाएगी। बादशाह आएगी भी जाएगी। बादशाह ये किसकी सुन्नत है? बनु उमैया की है या शियों की है? इमाम मेहंदी बादशाह होंगे या खलीफा होंगे? यार इमाम मेहंदी के ताल्लुक से भी आपको कुछ नहीं मालूम। भाई मुझे कुछ नहीं मालूम। ऐसा है ना, हमारे यहाँ एक मसल है, मालूम तो मुझे सब कुछ है। हमारे एक मसल है, मैं आपको पूरी कहानी सुना देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। हाँ। हमारे एक मसल थी कि एक बार एक घोड़े और गधे में लड़ाई हुई, और जैसे 2+2 के ऊपर बात चल रही थी कि 2+2 4 होता है कि नहीं होता है, तो घोड़े ने कहा साहब 4 होता है, गधे ने कहा साहब 5 होता है। फैसला जो है शेर के पास ले जाया गया। जब शेर के पास ले जाया गया, वहाँ जब मसला रखा गया, तो शेर ने जो है अपने वजीर से कहा कि साहब इस घोड़े के जो है 4 जो है सोंटे लगाओ इसके 4। तो उसने 4 सोंटे लगाए उसके। बोले साहब मुझे क्यों मार रहे हैं? बोले जब तुझे पता था ये सामने वाला गधा है तो तूने इससे जो है बहस करी क्यों? तो वही वाली बात है कि आपको दीन से कोई सरोकार नहीं है और बहस करने का मुझे आदत नहीं है। मैं आपसे बहस करने के लिए ना मैंने कभी फोन किया। मुझे तो एक जाहिल आदमी ने कह दिया कि साहब आलिम है, आपका अगर कोई इसमें जो है इंटरेस्ट है, आप अगर पढ़ लें, क्योंकि आपकी बातों से सबसे पहली बात तो यही लगती है कि आप मुझे जो है मेरे तरफ जो है शिया मजहब जो है मंसूब करते हैं। आप लाजवाब होते तो भड़कते क्या? मुझे भड़कने की जरूरत ही नहीं है भाई। फिर आप जिस तरह की कलिमात इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कलिमात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आपको ये किसने कह दिया कि मैं शिया हूँ? आप मेरी तरफ जो है बार बार इस तरीके की बात करते हैं, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारी रवायतों में नहीं है, मेरी तरफ शिया मजहब क्यों मंसूब कर रहे हैं? आपने कहा आपको अगर इंट्रोडक्शन नहीं कराया था तो ऐसा लिखा, तुम्हारी रिवायतों में ऐसा लिखा है कि 1 या 2 3 लोग निकले थे कत्ल करने के लिए हजरत माविया को, हजरत अली को, तो आपने ही जुमला भी अदा किए थे ना। और फिर बोल रहे हो, आप बोलते हो भूल जाते हो, अपनी बात पे कायम नहीं रहते। क्या मतलब, क्या दीन है, क्या मनहज है आपका? आप खुद बोल रहे हो, जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पे इल्जाम लगा देते हो। नहीं, जब शुरू से तुम्हारा पूरा का पूरा ये रहता है, जैसे करते हो ना 15-20 दिन के बाद कुछ पढ़ लिया, कहीं से चुल मची, चलो आओ इस बंदे को फोन करता हूँ। मैं जरूरत ही नहीं है, मैं मुकल्लिदीन से नींद में से उठ के 2 बजे रात में बात कर सकता हूँ, और एक साथ 6 से देवबंदी। अगर इतने ही भारी काबिल हो तो मैं नंबर दे दे रहा हूँ, हसन अल्लाह यारी से बात कर लो जाके। हसन अल्लाह यारी बात करते क्यों नहीं हो जाके? कौन हसन अल्लाह यारी है? हसन अल्लाह यारी से बात कर लो ना, जो शियाओं को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है। हसन अल्लाह यारी है बैठा हुआ, उससे बात कर लो जाके। तब तुम्हारी कलई खुल के आ जाएगी। तुम्हारे बड़े नहीं कर पा रहे उसको। चलो मैं आपको ऑफर देता हूँ, आप उसको कॉन्फ्रेंस पे लो, मेरे से बात कराओ, बीच में जज रहना, देखते आप। इतना हल्का आदमी नहीं है ना कि मैं कॉन्फ्रेंस पे लूँ और वो आ जाएगा। मैं आपको नंबर दे देता हूँ, लिंक दे देता हूँ, और मैं उसको वॉच करूंगा बिल्कुल। अगर आपने ऑफर दिए, अभी आपने ऑफर दिए, मैंने आपको कबूल किया। मैंने ये नहीं कहा कि मैं बात कराऊंगा, मैंने आपसे कहा कि आपको अपने इल्म के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो हसन अल्लाह यारी से आप जाके कर लो मुनाजरा। आप जब बीच में जज रहेंगे तो रोजे महशर में आपका गिरेबान पकड़ूंगा ना फिर मैं। रहने के लिए इतना इल्म वाला है तो आप ही की गलतफहमी दूर कर देंगे ना हम। अरे तो मेरी तो हो ही जाएगी अगर आप उससे करा लोगे तो। वो तो इंटरनेशनल आदमी है कि कॉन्फ्रेंस पे ले, मैं इधर रहता हूँ, वो उधर रहेंगे, आप देखिएगा ना वो किधर किधर भागेंगे। राह चलता आदमी नहीं है ना कि वो कॉन्फ्रेंस पे ऐसे करके आ जाएगा। मैं तो पहली बार उसका नाम सुन रहा हूँ, आप तो ऐसा बता रहे हो। मैं कह तो रहा हूँ ना, ये आपकी लाइल्मी है ना। मेरी कहाँ से लाइल्मी होगा? मजहूल शख्स के बारे में बोलेंगे तो वो तो लाइल्मी में होगा ना, मजहूल तो लाइल्मी होगा ना। अब आप जाके यूट्यूब पे जाके हसन अल्लाह यारी को सर्च कर लेना, जो भी आपके सवाल आते हैं आप उधर डाल दिया करो। तो मेरे लिए मजहूल ही है ना वो। मजहूल को कौन जानता है? हाँ तो नहीं जानता है यार। यजीद और हिंद का जो हिंदा को मानने वाले वो तो किसी को नहीं जानते भाई। अरे जितना तो तुम अल्लाह का जिक्र ही नहीं करते हो, ज्यादा यजीद का जिक्र करते हो। तो हम नहीं करते हैं, तुम्हारी तो सांसों में यजीद बसा हुआ है मेरे भाई। अभी तुमने तो औलादों का नाम यजीद रख लिया भाई। गुफ्तगू में तो मैंने नाम ही नहीं लिया, आप ही नहीं लिए। दिन भर लेते हो, तुम्हें लेने की जरूरत क्या है भाई? हम नहीं लेते भाई, ऐसा लगता है आपसे कब्र में पूछा जाएगा यजीद के ताल्लुक से। अल्लाह ना करे हमसे यजीद के बारे में पूछा जाए, तो फिर तुमसे जरूर पूछा जाएगा यजीद के अब्बा कहाँ से आ रहे हो। शहादत पर आपने मजहब क्यों बना ली? किसके? हजरत हुसैन की शहादत पर एक अलग मजहब क्यों बना ली? किसने बना लिया मजहब अलग? आप लोगों ने। आप लोगों से क्या मतलब है? पहले तो आप इस बात की, इस मुद्दे के ऊपर बात कर लो। आप आके शियाओं ने ना। नहीं, शियाओं का मैंने ठेका ले रखा है। तो आप भी तो वही हो। ये किसने बताया तुमको कि मैं शिया हूँ? भाई आपकी बातों से लग रहा ना। बातों से लगने से क्या होता है भाई? चलो एक बात बताओ, अगर जैसे हम यजीद को बेकसूर मान ले,
तो कौन सा मजहब धड़ाम से गिरेगा? यजीद को बेकसूर मानने से सारे मजहब गिर जाएगा। कभी नहीं गिरेगा। पहले सुन्नत का मजहब कभी नहीं गिरेगा। गिरेगा तो शिया मजहब धड़ाम से गिरेगा। शिया मजहब नहीं गिरेगा मेरे भाई। शिया मजहब कैसे गिर शिया जाएगा? मजहब में से अगर करबला निकाल दे तो बचता ही क्या है? क्यों नहीं बचता है भाई? हाँ बताइए। शिया मजहब ये आपकी गलतफहमी और हठधर्मी है। फिर बचता ही क्या है? जितना मैंने पढ़ा है, मैं तो खैर बहरहाल मैं तो जैसे सुन्नी खानदान से हूँ और मैं पढ़ लिख के मुसलमान हुआ हूँ। मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि मैं नहीं मालूम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसी में शुमार होगा। आप सारी मुशाबहत शिया वाली इख्तियार कर रहे हो, बोले मैं सुन्नी खानदान में से हूँ, क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? आप खुद अपने आप को धोखे में रख रहे हो। अच्छा। ये मेरा बहुत बुनियादी सवाल था कि शिया मजहब में से करबला निकाल दी जाए तो बचता ही क्या है? कुछ भी नहीं, धड़ाम से गिर पड़ेगा। आपको बुनियादी चीज पे ही नहीं है। शिया मजहब का जो है, शिया मजहब और सुन्नी मजहब में आके बुनियादी इख्तलाफ क्या है? शिया अलग कैसे हुए और सुन्नी अलग कैसे हुए? भाई बुनियादी इख्तलाफ जो है वो खिलाफत से शुरू हुआ। करबला तो बात की चीज है और करबला के ऊपर तो एहतजाज है शियाओं का। करबला मजहब का हिस्सा नहीं है उनके। अरे वो मजहब है। हाँ। आपकी जितनी बड़ी दावत करबला की होती है उतनी बड़ी हजरत, जितना लानत आप यजीद पे करते हो हजरत अली के कातिल पे करते हो। कभी मातम निकालते हो, जुलूस निकालते हो। किसने कहा? आप शामिल हुए क्या? मैं तो देखा शियों को। मैंने रमजान को क्या करते हैं क्या नहीं करते? गुजर गई, मैंने नहीं देखा। अब आपने नहीं देखा, आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है ना। आप अपने दरबार में घुसे हुए हो। सोशल मैं 21 रमजान को मैंने तो देखा है। 21 रमजान को क्या होता है उनके यहाँ, मजलिसें होती हैं कि नहीं होती हैं? हजरत अली के दुश्मनान अली के ऊपर जो है तबर्रा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं भाई, वो लोग पढ़ते हैं। वो हर उस शख्स से जिसकी निस्बत रसूल ताला से है उससे वो मोहब्बत करते हैं। उन्होंने अपना इमाम जो है वो फर्जंद रसूल में से माना। उन्होंने जो है खिलाफत को रिजेक्ट किया, इसलिए उन्हें रावी कहा जाता है। शिया मजहब भी अल्टीमेटली जाके मजहब में बहुत गड़बड़ियाँ हैं। सुन्नियों में भी बहुत गड़बड़ियाँ हैं, शियों में भी बहुत गड़बड़ियाँ हैं। मैं तो देख ही रहा हूँ, शियाओं में भी कोई एक फिरका तो है नहीं, शियाओं में भी सैकड़ों फिरके हैं। कोई नुसरी है, कोई बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, कोई कैसा है, कोई कैसा है। लेकिन अल्टीमेटली आप आदमी कुछ भी मान ले तो आप उसे हक मान लेते हो। क्यों मान लूंगा? आपको अकल नहीं दिए? आपको अकल नहीं दी अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला ने अकल दिया आपको, मुताला करने के लिए कहा है, वही कर रहा हूँ मैं। पढ़ रहा हूँ, जो चीजें आती है वो समझ में आ रही है। लेकिन वो अकल को मेयार नहीं बनाया। वो अकल को मेयार बनाया है कि दीन समझने का, कि इससे दीन समझो। किसकी अकल को मेयार बनाया अल्लाह ताला ने कुरान में, हदीस में? किसकी अकल को बताओ ना। हाँ बताइए ना जरा, किसकी अकल को बनाया है? आपने तो शियों की अकल को मेयार मान लिए ना। नहीं, शियाओं की अकल से क्या मतलब है? शियों की अकल से शियों की अकल मतलब है अकल आपको दीन जो है आपको अपने इमाम से लेना है ना। आपका जो भी लीडर है आपको दीन वहां से लेना है। हाँ, आप तो बताया होगा ना अल्लाह ताला ने कुरान में, कुछ पढ़िए ना जरा कोई आयत। आप बताइए ना। मैं तो इतना आलिम ही नहीं हूँ ना भाई। आप तो रात में 2 बजे उठ के भी बता सकते हैं, तो आप बताइए ना। ऑडियो में आपको बताया था वमा ये शाकी के रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा गैर सबिलिल मुमिन वल्लई मा तवल्ला नुस्ली जहन्नम व सात मसीरा। हाँ बताया था कि नबी की राह और मोमिनीन की राह, ने सहाबा की राह छोड़ दी। मोमिनीन में जो है किसको आप लेते हैं? सहाबा जो है मासूमीन में तो नहीं आते। हमने कहा मासूमीन में आते। फिर आप एक अलग ही तबसरा कर रहे हैं। मोमिनीन का नाम है नबी और सहाबा। मासूमीन नबी है और मोमिनीन सहाबा है। ऐसा है। सहाबा में तो मुनाफिकीन भी थे। सहाबा में नहीं थे ना। मुनाफिक होने के लिए लाजमी है कि पहले आप सहाबा होंगे। शिया में उनके दुश्मन थे ना, मुनाफिक थे ना, तो हज़रत अली को भी नाउज़ुबिल्लाह मुनाफिक मान लोगे? क्यों मान लेंगे भाई हज़रत अली को मुनाफिक? सहाबा के ऊपर ही सवाल क्यों किया आपने? क्यों सहाबा के ऊपर? सहाबा के ऊपर आपके 2 उसूल होते हैं क्या दीन में? क्यों एक ही उसूल है? तो फिर एक उसूल सब पे अप्लाई होगा कि सब खास लोगों पे अप्लाई होगा? भाई हज़रत अली के लिए आपने सुना नहीं आका के क्या कॉल हैं? आप हज़रत अली को इतना लाइटली ले रहे हैं? आपने नहीं सुना कि अल्लाह के नबी और अल्लाह के ताला के क्या कॉल है? सहाबा के लिए भी मैंने सुना है। सहाबा के लिए तो कुरान में भी, सहाबा के लिए कुरान में गवाही है। सहाबा के लिए तो कुरान में भी गवाही है। मेरा कहना ये होता है कि जो सहाबाओं को बुरा कहे उन पे अल्लाह और अल्लाह के फरिश्तों की लानत, और जो बुरों को सहाबा कहे उन पे भी अल्लाह और अल्लाह के फरिश्तों की लानत। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ ये मैं कह रहा हूँ। जी जी। सहाबा में
हर सहाबा की अलग अलग दर्जे हैं, हर सहाबा की अलग अलग शख्सियत है। अगर ऐसा नहीं होता तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक जो हैं खलीफा बने तो उस टाइम पे उनसे सहाबाओं ने रिवोल्ट नहीं किया? उनसे सहाबाओं ने रिवोल्ट किया नहीं किया? आप बताइए ना। ज़कात देना बंद करी उन्हें नहीं करी? सहाबा थोड़ी थे वो। सहाबा नहीं थे वो? नहीं, मुसलमान नहीं थे वो? मुसलमान अलग होता है, सहाबी अलग होता है। नहीं, वो सहाबी भी नहीं थे? सहाबी नहीं थे। अच्छा, अब आप जाइए इस पे जरा जाके रिसर्च करिएगा कि उनमें से सहाबी थे कि नहीं थे जिन्होंने रिवोल्ट किया। नहीं, सहाबी नहीं थे। और आका के विसाल के बाद जो है ये भी पता करिएगा कि कितने साहबा जो है मुर्तद हुए। एक साहबा तो वो भी थे जो बाद में जाके, अरे अल्लाह के बंदे, जो मुर्तद हो गया, जो मुनाफिक है, सहाबी होता ही नहीं है ना वो। अरे भैया, मुनाफिक होने के लिए लाजमी शर्त ये है कि आप साहबा होंगे। मुनाफिक कोई कुफार को आप मुनाफिक थोड़ी कह दोगे। आप पहले मुसलमान हुए होगे, आपने मुनाफिकत करी होगी, तभी तो मुनाफिक बनोगे। हमारा जो है, हमारा स्टैंड, मेरा स्टैंड जो है बिल्कुल क्लियर है। मेरा स्टैंड ये है कि अल्लाह के नबी से जिस किसी की भी निस्बत है उसका जो है एहतराम लाजिम है, आपके ऊपर फर्ज है। लेकिन इताअत जो है वो सिर्फ बनु मैया को छोड़ के ना, बनु मैया का एहतराम छोड़ के। नहीं, बनु मैया का भी एहतराम है भाई, एहतराम तो सभी का है। हाँ, लेकिन तो मतलब कैसे एहतराम करते? खड़ा नाम लेके? कैसे खड़ा नाम लेके? मुआविया। तो जो मौला अली के सामने आ गया उसका फिर कोई एहतराम नहीं रह गया ना भाई, वो तो खुला खुला कुफ्र हो गया ना। जिसने आका को गाली बक दी उसका एहतराम है? हजरत अली के खिलाफ जो आ गया वो काफिर हो गया? जिसने आका को गाली बक दी वो एहतराम के काबिल है? हजरत अली के खिलाफ जो आ गया। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो ना। आका को किसी ने गाली बक दी, एहतराम के काबिल रह गया? नहीं, गाली बकेगा तो नहीं रहेगा ना, नबी गाली नहीं रहेगा ना, काफिर हो जाएगा। अब जाके हजरत उम्मे सलमा से जो जाके हदीस जाके पढ़िएगा, उन्होंने जाके नहीं पूछा उन्होंने तुम लोग जो है मैंने सुना तुम लोग जो है हुजूर को जो है मिंबरों से गालियां बकते हो। उनका कि ऐसा तो नहीं है। तो उनका कि तुम जो है मौला अली को जो है मिंबरों से गालियां बकते हो, और मैंने अपने कानों से सुना कि जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। कैसे गाली? ये हदीस नहीं मिली आपको? या तो फिर सही मुस्लिम और उसमें जो है हजरत अब्बास ने हजरत अली को कज़्ज़ाब खाइन कहा, तो क्या वो काफिर हो गए थे? नबी के किसको कहा? हजरत अली को। आप मुझे हदीस भेजिएगा, मैं उसकी भी तशरीह करके देखूंगा। बुखारी और मुस्लिम में दोनों में रिवायत। हदीस भेजिएगा, हदीस भेजिएगा ना। हाँ, तो क्या फिर हजरत अब्बास भी काफिर हो जाएंगे? नहीं, आप भेजिएगा ना, हदीस भेजिएगा, मैं भी देखूंगा। तो मैंने तो पहले ही बताया था आपको, अभी तक आपने देखे नहीं। नहीं, आपने मुझे कोई रेफरेंस तो दिया नहीं। आपने कोई एक मोटी मोटी आप बात करते हैं इस तरीके से कि अगर किसी ने ये कहा तो क्या वो भी काफिर हो जाएंगे। अगर और मगर में बात थोड़ी ना होती है भाई, ये तो रिवायत है बुखारी मुस्लिम दोनों में, अगर नहीं है। आप मुझे वो भेजिएगा ना। पूछा कि आपने जो उसूल बनाए, अप्लाई किए हैं, आपके उसूल में आप खुद फंस जाते हैं। मैंने उसूल नहीं बनाया, उसूल बनाया दीन मेरे को घर के ठेका थोड़ी ना है। घर का दीन है, तभी तो आप फंस जाते हैं। मैं नहीं फंसता हूँ। आप मुझे फंसाने की कोशिश गलत कर रहे हैं। मैं कोई आलिम तो हूँ नहीं। तो आप फंसते नहीं। मैं कह तो रहा हूँ, मैं कोई आलिम तो हूँ नहीं, ना ही मुझे कुरान हिफ्ज है, ना ही मुझे हदीसें हिफ्ज है। मेरा अपना एक स्टडी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी अपनी स्टडी है। बड़ी महदूद स्टडी है। आप सहाबा पे क्यों तंज करते हैं? मैं नहीं करता हूँ, आप कर रहे हैं। आपने टांग पकड़ रखी है एक उसकी। सहाबा जो है सिर्फ एक शख्सियत की मोहताज नहीं है सहाबियत, एक शख्सियत की मोहताज नहीं है सहाबियत। आपके लिए सिमट गया है दीन, आपके लिए सिमट गया है दीन। कब कहा कि एक शख्सियत सहाबी? हमने कहा सहाबा तो हजारों में। ढूंढ लौट फिर के जाते तो वहीं हो ना, जाके यजीद को पकड़ना है बस। इसके अलावा तो आपको कोई दिखता ही नहीं है। सहाबा तो अबू सहाबा तो बेटे हैं। हाँ, तो वहीं पर जाके पहुंच जाओगे ना। तो बिल्कुल कोई उसमें प्रॉब्लम है? जहाँ इख्तिलाफ है वहीं जाएंगे ना। बिल्कुल जाओ ना, वहीं जाओ भैया, वहीं जाओ। जहाँ इख्तिलाफ नहीं है तो वहाँ क्यों जाएंगे? बिल्कुल वहीं जाओ मेरे भाई, वहीं जाओ, वहीं रहो, इधर मत आओ। हमारी तरफ अहले बैत मिलता है। हम सिर्फ और सिर्फ अहले बैत और फर्जंद रसूल की करते हैं। हमने अपना इमाम जो है फर्जंद रसूल के अलावा नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप, अपने दावे में झूठे हैं। ठीक है हम। हमें आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद बिन हनफिया हजरत अली के बेटे ने क्या कहा कि मैं यजीद के पास रहा हूँ, उसे मुत्तबा सुन्नत पाया हूँ, नमाजों का पाबंद पाया हूँ, जो इल्जाम तुम लगाते हो तो मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो उसकी बैत नहीं तोड़ूंगा। हजरत हुसैन की शहादत के बाद हजरत अली के बेटे उनकी बैत नहीं तोड़ रहे, तो क्या बोलेंगे अहले बैत को आप? झूठी रवायतें बोलेंगे हम। ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो पूरा शिया मजहब ही झूठा हो जाएगा।
हम तो झूठी रवायतें बोलेंगे। अहले बैत अगर की आप बात जिस को जो तरीके से झूठा आप बोलेगा वो मेंशन तो कर रहे झूठा हो, ही होगा आप ना। जिस तरीके से सरकारी मजहब है ना आपके ये। उसूल से अहले बैत की बात को जो झूठा बोलेगा उसका मजहब भी पूरा झूठा होगा। नहीं नहीं, अहले बैत की बात का नहीं है, लिखने वाले झूठे हैं ना तो बीच ठीक में, है, अहले बैत के नाम से कुछ भी बोल दो। मोहम्मद बिन हनफी ने बैत तोड़ी थी, रिवायत पेश कर दो। आपके बातिल मजहब में कोई रिवायत हो जिसमें मोहम्मद बिन हनफी ने यजीद की बैत तोड़ी, उसे बुरा कहा हो, तो रिवायत दे दो, नहीं तो मान लो क्या मान लूं? कि आप हमारे रिवायतों के मोहताज हो, अकल पसंद हो। आप आपके हमारी रिवायतों के साथ कुछ है ही नहीं। हाँ भैया, कुछ नहीं है यार, आप बहुत काबिल हो, सही फिर है आप ना। हाँ, फिर आप तबसरे क्या शुरू क्या कर देते करूं क्या? हैं। अच्छा चलो, मैं अगर मैं ये कहूं कि मैं भाई मैं आपसे हार गया, नहीं नहीं, तो ये सब इसमें इसमें जुमलेबाजी ना कोई आपको वो करें, ये मिलेगा, जुमलेबाजी इसमें कोई नहीं होगी तमगा ना। है आपके पास? हम हार जीत के लिए नहीं, इस्लाह के लिए कर रहे हैं। नहीं, अब इस्लाह तो नहीं है आप इसमें। पर लाजिम है कि आप मोहम्मद बिन हनफिया को अगर अमीरुल इस्लाह के लिए कर मोमिनीन रहे होते, यजीद अगर रहमतुल्लाह इस्लाह के के लिए खिलाफ कर रहे हो, दिखाएं। अगर इस्लाह के लिए कर रहे होते, ये फोन की रिकॉर्डिंग लगा के ये अपने जो फैन फॉलोइंग को दिखाने वाले हरकतें नहीं कर रहे होते। नहीं, ये शिर्क कर रहे हो ये तुम, इस्लाह होती है इससे। ये शिर्क कर रहे हो तुम। नहीं, ये शिर्क। ये शिर्क ही है कि कोई भी दीन का काम जो है वो लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो ना, ये शिर्क है। तो आप कुछ भी मनमानी तफसीर दीन की करते, थोड़ा भी आपको अल्लाह ताला का डर नहीं। नहीं भाई, हमें अल्लाह ताला का डर नहीं है, डर तो आपको है बस। आप शिर्क बना दिए इसे। तोबा। बिल्कुल शिर्क है भाई, तोबा, हमारे तोबा, नजदीक तोबा। तो कौन सा शिर्क है? आपकी नमाज में सजदा भी लंबा कर दीजिए कि कोई देख रहा है आपको, तो वो शिर्क है, वो नमाज अल्लाह अरे के वो लिए तो रही नहीं। हदीस है। कहता हूँ तो मैं देख रहा नमाज पढ़ते पढ़ते तो उसकी लंबी कर दो, बाकायदा हुक्म है उसके लिए। लेकिन ये जो आपने शिर्क की तारीफ की है, तो शिर्क कायम है। शिर्क रुबूबियत में, उलूहियत में, अस्मा सिफात में कायम शिर्क है। बोलते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता इन सब मतलब चीजों से तो ना। आपकी अगर तौहीद काबिलियत ही झाड़नी है, तो किसी उलमा से का बहस फतवा करो आपने जाके। दिया ना, दलील नहीं, दावा करने काबिलियत वाले की झाड़नी किल्लत है दलील तो है ना उलमा से बहस करो जाके, मुझसे बहस ना करो। मैं बहस करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। भाई। काबिलियत झाड़नी है। बेदार भाई, मैंने तुम्हें पहले भी तुम्हारी आदत में समझ गया हूँ क्या है। मैंने तुम्हें पहले कितने रेफरेंसेस भेज दिए, एक रेफरेंस का भी तुमने जवाब नहीं दिया। शिर्क का कहीं से दावा। पढ़ते हो बरसाती मेंढक की तरह जो उछल के आते हो कि चलो आज मैं इस पे बात करता हूँ जाके। खाली बैठे हुए देखिए होगे, कोई वो काम नहीं वहाँ है, तो पर चलो मेरे पिन करो आगे। सुनिए, व्हाट्सएप पे क्या बात हुई दुनिया को क्या मालूम, अभी ऑडियो सुन के पता चल जाएगा ना। हाँ, यही बात है ना, दुनिया को ऑडियो तो सुनाना है अभी लोगों, तुम्हें। अगर मैं व्हाट्सएप पे चैट करके लोगों को बताऊंगा कि बेदार साहब को मैंने ये बोला, तो कोई यकीन करेगा? हाँ आप बोलने का झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हाँ। अब पता चलेगा कि बेदार साहब के पास ये रिवायत है ही नहीं कि मोहम्मद बिन हाँ, हुनफिया ने यजीद की बैत तोड़ी हो हजरत हुसैन की शहादत के बाद। मैं वो कह तो तो अहले रहा हूँ। सुन्नत की रिवायतों के मोहताज हैं। इतना ही अगर अपने दीन के ऊपर, अपने मतलब ईन के हजरत ऊपर हसन इतना। ने जो हजरत माविया की बैत कर अरे ली यार, थी, तुम तो अपने आपके आप बोल नजदीक रही है, शिर्क तुम्हें क्या तो हो गया? बोलते रहो, मैं फोन साइड में रख दे रहा हूँ, ठीक है। और दीन में अगर इतनी काबिलियत है, मैं तुम्हें लिंक भेज रहा हूँ, उस पर फोन करो और उस पर जाके बात करो। मैं तुम्हारी सिफारिश भी कर दूंगा कि ये साहब जो है आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं। हाँ, कर दो ना जरा। ठीक है ना, मैं लिंक भेज रहा हूँ, उस पर जाके बात कर लो। हाँ, देखते ना अल्लाह यारी को ठीक है, तुम्हारे। हाँ देखते हैं, देख लेते हैं। हाँ।